क्या आपका भी कंपनी लॉ का पेपर लगा हुआ है? यदि आपका कंपनी लॉ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आज मैं आपको कंपनी लॉ का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं 70 प्लस स्कोर पाने के लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में मोस्ट मोस्ट रिलेवेंट रोल करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन हैं, उनको आप जरूर कवर करिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन के साथ मैं सोल्यूशन भी दूंगा गाइस, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। जो भी मैं सोल्यूशन दूंगा वो आपके बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के सोल्यूशन होंगे, इसलिए आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी क्या है? पहली डिफिनीशन आपकी शॉर्ट में होंगी, कंपनी की डिफिनीशन पूछी जा सकती है। पहला डिफिनीशन होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। कंपनी कंपनी क्या है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। कंपनी का आशय या कंपनी क्या है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। ध्यान से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। कंपनी कंपनी एक कानूनी इकाई है या कानूनी इकाई है जिसका गठन एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय में संलग्न होने और उसे संचालित करने के लिए किया जाता है। ये जो ब्लू ब्लू टिक किया गया है गाइस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसको एग्जामिनर देखेगा तो गुड स्कोर देगा। आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। पॉइंट सेकंड जो आपके जो ब्लैक ब्लैक हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड डिफिनीशन है, आप नोट डाउन करिएगा, कंपनी लॉ की परिभाषा। यहाँ पे कंपनी लॉ है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका। ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ही ज़्यादा रिपीट किए गए हैं, और एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता है, यानी कि आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कंपनी लॉ कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है या कंपनी लॉ की डिफिनीशन देखते हैं। भारत भारत में कंपनी अधिनियम 1956, इस धारा को एक्ट को याद करिएगा। 1956 कंपनी अधिनियम 1956, इसको आप याद करिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। एग्जामिनर इससे आपको अच्छे मार्क्स देगा। ब्लू टिक को ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कानून है जो केंद्र सरकार को कंपनियों के गठन, वित्त पोषण या कामकाज में और उनके समापन में जो विनियमित होते हैं करने का अधिकार देता है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा वीडियो रोक के, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस ए भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस अधिनियम में जो संगठनात्मक, जो वित्तीय और प्रबंधकीय, जो किसी भी प्रकार के जो कंपनी होती हैं, सभी प्रासंगिक पहलुओं के बारे में तंत्र शामिल है। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा गाइस, और इन सोल्यूशन को आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। आपके दो क्वेश्चन मैंने दिखाया जो एग्जामिनर के फेवरेट थे और रिपीटेड थे, उनका सोल्यूशन भी दिखा दिया। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर डिफिनीशन है गाइस आपका प्रविवरण। प्रविवरण की डिफिनीशन चलिए देखते हैं। प्रविवरण की डिफिनीशन धारा 25(1) के अनुसार, जहां कोई कंपनी अपने शेयर या डिवेंचर को जनता के लिए विक्रय की प्रस्तावना या उनके करने की दृष्टि से नीचे देखिएगा, इतना नोट डाउन कर लिए आप लोग, दृष्टि तक हो गया था, आवंटित या आवंटित करने का करार करती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। अगर एक एक पॉइंट को मैं रीड आउट करूंगा तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिससे जो है हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप सारे सोल्यूशन को अच्छे से कवर कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो रोक के आप नोट डाउन करते चलें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, अंतर नियम क्या होता है? अंतर नियम की डिफिनीशन पूछी गई है, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन को आप जरूर नोट डाउन करिएगा क्योंकि प्रीमियम सोल्यूशन है, और ये क्वेश्चन भी आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जामिनर के हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन का अंतर नियम का जो है डिफिनीशन है, इसको आप देखिएगा और अच्छे से कवर करिएगा। ये धारा को जरूर आप नोट डाउन करिएगा। 2013 की धारा 5, इसको जरूर याद करिएगा। कोई भी डिफिनीशन में कंपनी लॉ में धारा और एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इसलिए एक्ट और धारा जरूर अच्छे से आप कवर करके जाइएगा। इस प्रकार यह अंतर नियम से तात्पर्य पिछले कंपनियों अधिनियम या वर्तमान में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाए गए हैं अथवा समय समय पर परिवर्तित किए गए हैं। आप इसको पढ़िएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपके सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सामान्य सभा क्या है?
और दो एक क्वेश्चन है, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? दोनों का डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लें, इनका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। वार्षिक समान सभा क्या है और कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? दोनों का सोल्यूशन की ओर चलते हैं। पहला आपके 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, वार्षिक साधारण सभा से आप क्या समझते हैं? आप इसको नोट डाउन करिएगा, इसका सोल्यूशन जो है आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करिएगा। सभा वर्ष में केवल एक बार बुलाई जाती है। सभा वर्ष में केवल एक बार बुलाई जाती है। प्रत्येक कंपनी वह सार्वजनिक हो या निजी हो, एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न उसे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में किसी अन्य सभा में अतिरिक्त एक वार्षिक साधारण सभा बुलाना होती है। राइट, आपको ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। आप 1 से 2 बार पढ़ लें बस। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके पढ़िएगा। तथा उस सभा में बुलाने के लिए की सूचना या स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वार्षिक साधारण सभा है। इसको भी इतना इतना आपकी इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट आपके 6वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये आपका 6ठे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? इसको देखिएगा, इसको आप नोट डाउन करिएगा। थोड़ा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कंपनी का समापन होता है तो उनकी डिफिनीशन में जैसे किसी कंपनी के संचालन को बंद करने और उसके ऋणों का भुगतान करने की प्रक्रिया है, यानी कि उसको बंद करने और उसके ऋण का भुगतान करने की प्रक्रिया है। सिंपल है, ब्लू टिक को आप अच्छे से याद करके रखिएगा और नीचे कुछ पॉइंट है उनको भी याद करके रखिएगा ताकि एग्जाम में आप डिटेल से अच्छे से लिख पाएँ। सोल्यूशन बहुत ही लिमिटेड दिया हूँ, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएंगे। आप इसको भी देख लें, नीचे नोट डाउन कर लें इतना। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इसको पॉइंट में है, इसको देख लीजिएगा, इसको भी कवर कर लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वाधिकार अंश और लाभांश क्या है? यानी कि पूर्वाधिकार अंश की डिफिनीशन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर और 7वां नंबर, सॉरी 6 और 7 नंबर, यानी कि पूर्वाधिकार अंश 6 नंबर क्वेश्चन है और लाभांश क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, इनका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्यूशन है पूर्वाधिकार अंश। इसको सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलें और सोल्यूशन को भी अपने नोट्स में बनाते चलें ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश से तात्पर्य उन अंशों से है जिनको समता अंशों की तुलना में, यानी कि जिनको समता अंश की तुलना में लाभांश तथा पूंजी वापसी में प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है गाइस, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही ईजी डिफिनीशन है। 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें, रटे नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करें, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके साथ। इसको आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफिनीशन है आपका जो है लाभांश। लाभांश से आप लाभांश कर से आप क्या समझते हैं, इनकी डिफिनीशन देखना है। आप इनको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप इनका आंसर देख लें। लाभांश कर शेयर धारकों को वितरित लाभ से काटा जाता है, यानी कि जो शेयर धारक होते हैं उनमें जो वितरित लाभ होता है उसी में से काटा जाता है इनका लाभांश। ठीक है गाइस, आप इसको पढ़िएगा, नीचे के स्टेप सारे इनको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचालन से आप क्या समझते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या है? दोनों की डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लें, इनका सोल्यूशन दिखाता हूँ दोनों क्वेश्चन के। जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ गाइस, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनका सोल्यूशन भी अपने टीम के द्वारा पीपीटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता गाइस, और जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। इतना फ़र्ज बनता है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोग से, इसको ज़रूर किया करें। काफ़ी स्टूडेंट जो है वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटा सा फ़र्ज होता है, ज़रूर अपना मूल कीमत दिया करो, क्योंकि आप किसी के द्वारा किसी माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं तो आप उसके प्रति एक मेच्योरिटी होती है, उसको ज़रूर निभाया करें। चलिए इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। संचालक शब्द के कई मतलब होते हैं गाइस, आप इसको डिफिनीशन को ध्यान से सुनिएगा। किसी मशीन का वह हिस्सा होता है जो गति कराता है या ऊर्जा प्रवाहित करता है, उसे संचालन कहते हैं।
संचालन की डिफिनीशन आप इसको इतना याद करिएगा, और कुछ पॉइंट और हैं इसमें, इसको देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, वह व्यक्ति जो किसी उद्योग या संस्था के ठीक से चलने का प्रबंध करता है, यानी किसी भी संस्था या उद्योग को जो ठीक से चलाने का प्रबंध करता है, वही संचालन कहलाता है। गाइस, संचालन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट भी दिखा देता हूँ, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। कार्यालय, संस्था, कारखाने आदि में जो काम देखने, करने या कराने वाले व्यक्ति को संचालन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। निरीक्षण या निर्देश करने वाले जो विभाग में विभागीय अधिकारी होते हैं, उन्हीं को संचालन कहते हैं। हमने 4 टाइप का पैटर्न की डिफिनीशन को डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या है? एक व्यक्ति वाली कंपनी क्या है, ये आपके लिए नए पैटर्न में क्वेश्चन बनने जा रहा है। जितने भी इस बार सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उनमें नए पैटर्न के क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति वाली कंपनी का क्या है, या इनके बारे में स्पष्ट करो। तो इनका सोल्यूशन आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकल व्यक्ति कंपनी। आप ब्लू टिक जो जितने हैं ब्लू टिक, आप इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ब्लू टिक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनी होती हैं, एकल एकल व्यक्ति की जो कंपनी है, एक ऐसी कंपनी होती है जिससे केवल एक शेयर धारक द्वारा ही बनाया जा सकता है। यानी व्यक्ति की जो कंपनी होती है, उसको केवल एक शेयर धारक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को आप देख लेना। ये कंपनियां निजी कंपनियों से अलग होती हैं, ठीक है, क्योंकि निजी कंपनियों की स्थापना के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, बट इसमें केवल एक सदस्य यानी कि एक शेयर धारक की नीड हुई है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से कवर करिएगा। गाइस, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो कोई भी क्वेश्चन को लेकर, जैसे आपके नए पैटर्न में कोई क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारे लेटेस्ट अपडेट होते हैं, वीडियोस के रिकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर दूंगा। एकल कंपनी क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। ये आपका लास्ट डिफिनीशन है, आप इनको देखिएगा, ध्यान से कवर करिएगा। गाइस, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ मैसेज कर सकते हैं और नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने मेंबरशिप ज्वाइन करके जो है सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा मदद करेगा। 90 प्लस स्कोर देने के लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको एग्ज़ाम में हमारी नोट्स बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि पूरे 5 ईयर एक्सपीरियंस और 5 ईयर पेपरों का एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का एनालिसिस करने के बाद आपको कोई भी नोट्स स्मार्ट स्टडी टेक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेपर चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम और एग्जाम डेट मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, जरूर एक प्यारा सा फीडबैक देके अपना वैल्यूबल टाइम को जो है कि